Hello my dear students, today I will explain you chapter number 12 from class 6th and the name of the chapter is Columbus Discover America Part 1. कोलंबस ने अमेरिका को खोज की थी, उसका फर्स्ट पार्ट बेटा टुडे आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. इन द 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी की बात है. यूरोपियन सीमैन वर ट्राइंग टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया. जो यूरोपियन के जो सीमैन थे, तैराक थे या सैलर थे, वो भारत आने का रास्ता खोज रहे थे. पुर्तगीज शिप्स ट्राइड सेलिंग डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. और जो पुर्तगीज़ के जहाज़ थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट तक किस तरह जाया जा सकता था, विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ सी रूट अराउंड दैट कॉन्टिनेंट. इस उम्मीद के साथ कि उस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो है वो समुद्री रास्ता हम कैसे खोज सकते हैं. वास्को डी गामा सक्सीड इन दिस प्लान इन 1498. और वास्को डी गामा जो थे, वास्को डी गामा नामक व्यक्ति ने जो इसकी खोज की थी और वो 1498 में सफल हो गए थे. अर्लियर जियोनीस सेलर नेम्ड क्रिस्टोफर कोलंबस, एक जेनोइस सेलर थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, कैम अप विद अ न्यू आइडिया. एक नए विचार के साथ सामने आए. हिज प्लान वॉज टू सेल वेस्ट. और उनका जो प्लान था, उनकी जो योजना थी वो पश्चिम की तरह तैराकी करने की थी या पश्चिम की तरह समुद्री यात्रा करने की थी. इफ़ द अर्थ वॉज शेप्ड लाइक अ बॉल, क्योंकि वो मानते थे कि यह जो धरती है वो एक बॉल की तरह गोल है या एक गेंद की तरह गोल है. ही आर्ग्यूड, तो उनका ये मानना था, वन कुड रीच द ईस्टर्न लैंड्स बाय सेलिंग फॉर इनफ वेस्ट. तो कोई भी व्यक्ति पूर्व के धरती पर या पूर्व की ज़मीन की खोज कर सकता है पश्चिम की तरफ से जाते हुए या पश्चिम की तरफ से यात्रा करते हुए. ऑफकोर्स, अवश्य ही, नो वन हैड सो फॉर रिच द ईस्ट इन दिस वे, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी ज़्यादा दूरी नहीं होगी कि पूर्व की तरफ से यात्रा करते हुए पश्चिम की खोज करना. But he offered to undertake the voyage if someone would give him ships and men. उसने ये जो ऑफ़र है वो सभी के सामने रखा, लेकिन उसके लिए इस समुद्री वोएज मीन्स होता है बेटा समुद्री यात्रा, और इस समुद्री यात्रा के लिए उनको कुछ शिप्स की, जहाज़ों की और कुछ आदमियों की ज़रूरत पड़ी. द किंग ऑफ पोर्तुगल शोड नो इंटरेस्ट इन दिस प्लान. और जो पुर्तगाली राजा थे उन्होंने इस प्लान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया. ही डिड नॉट थिंक इट वुड सक्सीड, क्योंकि उनका मानना था कि जो कोलंबस है उनका ये प्लान सक्सेस नहीं होगा. सो कोलंबस वेंट टू द कोर्ट ऑफ स्पेन. जो कोलंबस थे वो स्पेन के राजा के पास गए. देयर ही परस्यूडेड द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन टू गिव हिम शिप्स. परस्यूडेड मीन्स एग्री करना. वहाँ पर उन्होंने स्पेन के राजा और रानी को एग्री कर लिया इस बात के लिए कि वो समुद्री यात्रा करने के लिए कोलंबस को कुछ जहाज़ दे दें. ही वॉज गिवन 3 शिप्स, और उन्हें 3 जहाज़ दे दिए गए. एंड आस्क्ड टू गेट देम रेडी इन द पोर्ट ऑफ पेलोस. और उन्होंने उन जहाज़ों को पेलोस के पोर्ट पर लगाया. बट वैन कोलंबस ट्राइड टू कलेक्ट द क्रू. अब बारी थी उस समुद्री यात्रा पर जाने वाले अन्य लोगों की. तो कोलंबस ने जब लोगों को इसके बारे में एग्री करना चाहा, ही फाउंड, उन्होंने क्या पाया, दैट ही कुड नॉट परस्यूडेड सेलर्स टू गो विद देम, कि कोई भी सेलर उनके साथ जाने के लिए एग्री नहीं है. दे वेयर फ्राइटन्ड ऑफ द आइडिया ऑफ सच अ लॉन्ग वोएज इनटू ए कम्प्लीटली अननोन सी. क्योंकि सभी जो सेलर्स थे वो डरे हुए थे कि इतनी लंबी समुद्री यात्रा करने के लिए और एक अननोन सी, एक ऐसी जगह की यात्रा करना जिस समुद्र को वो लोग जानते तक नहीं है. दो कोलंबस प्रॉमिस्ड देम रिच रिवॉर्ड, जबकि कोलंबस ने उन्हें एक बहुत बड़े इनाम की लालच दी. नॉट मैनी केम फॉरवर्ड, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे थे, इतना कहने के बाद भी उनमें से कोई एग्री नहीं हुआ. इन द एंड, अंत में, ही हैड टू कलेक्ट बैगर्स एंड क्रिमिनल्स फ्रॉम प्रिजन्स एंड फोर्स देम टू जॉइन द क्रू. अंत में क्या हुआ कि कोलंबस ने बैगर्स को इकट्ठा किया, जो भिखारी थे उनको इकट्ठा किया, और जेल से क्रिमिनल्स को, जो जुर्म करने वाले थे, उनको एकत्र करके उन्हें फोर्स किया और उन्हें बलपूर्वक इस यात्रा पर ले गए. ऑन फ्राइडे द 3rd of August
1492, 3 अगस्त 1492 की बात है। शुक्रवार का दिन था। कोलंबस सेट सेल, कोलंबस ने अपनी यात्रा शुरू करना चाही। हिज फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज द कैनरी आइसलैंड, और उनका जो पहला गंतव्य था जहां वो सबसे पहले जाना चाहते थे वो था कैनरी आइसलैंड। For the Europeans of that time, these islands were the westernmost point of the known world. क्योंकि उस समय पे सभी यूरोपियंस के लिए ये जो आइलैंड्स थे उसमें सबसे ज़्यादा जाना पहचाना जो था वो कौन सा था बेटा? वो था कैनरी आइसलैंड। बियॉन्ड दैम ले द ग्रेट अननोन ओशियन, और उन सभी अनजाने जो लैंड्स थे उन सभी अनजाने द्वीप में जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था सबसे ज़्यादा जाना पहचाना वो कैनरी आइसलैंड था। नो वन हैड एक्सप्लोरेड और सेलर वेरी फार आउट ऑन इट, किसी ने भी इसको देखा नहीं था क्योंकि सेलर्स का मानना था ये बहुत दूर है। इन द माइंड्स ऑफ द कॉमन पीपल दीज सीज वर फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ इमेजिनरी डेंजर्स। इमेजिनरी डेंजर्स मतलब उनके काल्पनिक खतरों से भरा हुआ था। लोगों का मानना था कि जो द्वीप हैं वो बहुत दूर हैं, ये समुद्री यात्रा जो है काफ़ी खतरनाक हो सकती है। सम थॉट दैट द डोरवे टू हेल ले ओपन देयर, कुछ लोगों का मानना था कि यदि वो लोग वहाँ पर जाएंगे तो नर्क के द्वार खुल जाएंगे। अदर्स अगेन, और कुछ ऐसे थे, थॉट दैट समवन इन दिस वेस्टर्न सीज द वर्ल्ड कैम टू एन एंड, ये जो वेस्टर्न समुद्र है वहाँ पहुँचने पर जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। सम बिलीव्ड, और कुछ ऐसा मानते थे, दैट इन दोज वाटर देयर वेर ह्यूज सी स्नैक्स हुज बाइट वॉज डेडली। कुछ लोगों का ऐसा बिलीव करना था, कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था कि उस समुद्री पानी में ह्यूज सी स्नैक्स, बहुत विशालकाय समुद्री सांप पाए जाते हैं जो कि इतनी बुरी तरीके से काटते हैं कि उनके काटने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता। ऑन द वे टू द कैनरी आइसलैंड, कैनरी आइसलैंड के रास्ते में वन ऑफ द शिप्स, एक शिप जो थी कोलंबस की, द पिंटा, और उस शिप का नाम पिंटा था बेटा, लॉस्ट हर रडर, रडर मीन्स होता है पतवार, और पिंटा की जो पतवार थी वो खो गई। दिस वॉज परहैप्स नो एक्सीडेंट बट द वर्क ऑफ सम ऑफ द क्रू हु डिड नॉट वांट टू टेक पार्ट इन द वोएज, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि क्रू के कुछ लोगों का काम था जो सारे लोग कोलंबस के साथ आए थे, और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि समुद्री यात्रा कंटिन्यू हो, तो उन्होंने जानबूझकर पतवार को समुद्र में गिरा दिया था। कोलंबस हैड टू स्टे सम टाइम एट द कैनरी आइसलैंड फॉर द शिप्स रिपेयर, और कैनरी आइसलैंड पर कोलंबस को थोड़े दिनों के लिए रुकना पड़ा ताकि वो अपने शिप को रिपेयर कर सकें। द पिंटा वॉज फिटेड विद अ न्यू रडर एंड देन दे सेट सेल अगेन, और पिंटा जो है उसे रिपेयर कर दिया गया, उसमें एक नई पतवार सेट कर दी गई और उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। फ्रॉम नाउ ऑन, अब दे वेयर इन कम्प्लीटली अननोन सीज, अब कोलंबस के जो जहाज़ थे वो पूरी तरीके से ऐसी समुद्री यात्रा कर रहे थे जिनके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। दे सेल्ड ऑन एंड ऑन, वे तैरते रहे अपनी यात्रा पूरी करते रहे। देयर सीम टू टी नो एंड टू द सीज, और जहाँ उनके जहाज़ थे वहाँ से चारों तरफ देखने पर सिवा पानी के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एंड एज द डेज वेंट बाय, और इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। द फियर्स अमंग द सेलर्स ग्रीव, और जहाज़ पर जो सेलर्स थे उनका जो डर था वो बढ़ता जा रहा था। ऑन द 8th डे, 8वें दिन, दे saw 2 birds flying over the sea, उन्होंने क्या देखा कि समुद्री जहाज़ के ऊपर, उनके जो जहाज़ हैं उसके ऊपर 2 पक्षी उड़ रहे हैं। दिस गेव देम द होप दैट लैंड वॉज नियर, और उन पक्षियों को देखकर कोलंबस और दूसरे जो सेलर्स थे उनको इस बात की होप हो गई थी, इस बात की उम्मीद हो गई थी कि अब जो है वो लैंड जो है या ज़मीन पास में ही है। बट दिस होप टर्न आउट टू बी फॉल्स, लेकिन उनकी ये उम्मीद जो है वो सही साबित नहीं हुई। देयर ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ, दे केम अपॉन अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ सी, अचानक से वो एक स्ट्रेंज समुद्र में आ गए, एक अननोन समुद्र में आ गए। इट्स सरफेस वॉज थिक विथ सीविड, और ये जो समुद्र था वो
उसका जो सतह थी वो सीवीड्स के कारण काफ़ी थिक थी, काफ़ी मोटी थी। अब बेटा सीवीड्स क्या होता है? सीवीड्स जो होते हैं वो समुद्री पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। अचानक से ऐसा हुआ कि जो कोलंबस का जो जहाज़ था वो एक ऐसे समुद्र में आ गया जिसकी जो सतह थी, पानी की जो लेयर थी वो काफ़ी मोटी थी, क्योंकि उसमें सीवीड्स पाए गए थे। समुद्री पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे जो थे उसमें थे। दिस सी ऑफ सीवीड कॉल्ड द सारगैसो सी, और उसे क्या कहा जाता है सीवीड्स को? सारगैसो सी। कवर्स एन एरिया 7 times द एक्सटेंट ऑफ फ्रांस, और ये इतना बड़े एरिया में फैले हुए थे, इतने चारों तरफ फैले हुए थे कि ये एरिया इतना बड़ा था कि 7 times फ्रांस को कवर कर सकें। सीइंग इट, ये देखकर द सेलर्स वेयर टेरिफाइड, जो सेलर्स थे वो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। बट व्हेन दे सा दैट द शिप्स कट देयर वे थ्रू द सीवीड्स इजीली दे टुक हार्ट अगेन, और जब उन्होंने देखा कि ये जो सीवीड्स हैं इनको वे आसानी से अपनी पतवार के द्वारा काट कर आगे बढ़ सकते हैं, तब उनकी जान में जान आई। बट सून, लेकिन जल्द ही समथिंग हैपन विच कॉज एवन ग्रेटर टेलर, कुछ ऐसा हुआ कि जो सेलर्स थे उन्हें और ज़्यादा डर लगने लगा। द नीडल ऑफ द कंपास विच शुड पॉइंट नॉर्थ, क्योंकि जो कंपास था जिसकी नीडल थी, कंपास में होता है बेटा जब हम समुद्री यात्रा करते हैं तो दिशा सूचक यंत्र को कंपास बोला जाता है। तो कंपास की जो नीडल थी या कंपास की जो सुई थी वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो रही थी। वॉज नाउ पॉइंटिंग नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट होना थी, लेकिन अब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पॉइंट हो रही थी। When this was observed, जब ये देखा गया, जब ये ऑब्जर्व किया गया, the crew demanded that the ship should immediately turn back home. तो क्रू मेंबर्स जो थे उन्होंने क्या डिमांड किया? उन्होंने ये डिमांड किया कि इमीडिएटली, तुरंत ही जहाज़ को वापस घर की तरफ मोड़ लेना चाहिए। कोलंबस हाउएवर वुड नॉट एग्री, कोलंबस जो थे इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। फॉर हिम टू सेल बैक नाउ वॉज अनथिंकेबल, अनथिंकेबल मतलब ऐसी बात जिसे वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो समुद्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। इट वुड मीन द ruins ऑफ हिज लाइफ एंड फॉर्च्यून, इसका मतलब था, ड्यून मीन्स होता है बेटा नष्ट होना, और फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्य। अपने समुद्री जहाज़ों को वापस घर की ओर ले जाने का मतलब था कोलंबस के जीवन और उनके भाग्य का नष्ट होना। ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड एंड टू गो ऑन टिल द एंड, क्योंकि कोलंबस ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब वो आगे जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे और तब तक यात्रा करेंगे जब तक उनकी समुद्री यात्रा खत्म होकर उन्हें एक नए लैंड की या नए भूमि का पता नहीं मिल जाता। द फ्राइटेंड क्रू डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और क्रू मेंबर जितने भी थे वो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सम थॉट, कुछ ने सोचा, दैट द बेस्ट प्लान वुड बी टू थ्रो कोलंबस इनटू द सी देन दे कुड गो होम। कुछ क्रू मेंबर्स ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोलंबस को समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि वो आसानी से अपने घर जा सकें। कोलंबस न्यू व्हाट वाज पासिंग इन द माइंड ऑफ हिज मैन, कोलंबस जो थे उन्हें समझ में आ चुका था कि क्रू मेंबर्स के माइंड में क्या चल रहा है। एवरी डे, हर दिन, ही वेंट अमंग द क्रू एंड ट्राई टू इनकरेज देम, वो सारे क्रू मेंबर्स के बीच में जाते और उनको इनकरेज करते, इनकरेज मतलब प्रेरित करते, एंड विन देयर फ्रेंडशिप बाय टॉकिंग टू देम, और उनके साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश करते, उनसे बातचीत करने की। वन डे ही कंफर्टेड देम विद सॉफ्ट वर्ड, अनदर डे ही डिस्क्राइब टू देम द ग्रेट रिचेस ईच ऑफ देम वुड विन व्हेन दे रीच्ड इंडिया। कभी कभी वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार भरे शब्दों में बात करते थे, तो कभी वो क्रू मेंबर्स को मिलने वाले बड़े धनराशि या इनाम की बात करते थे जब वो वापस भारत पहुंच जाएंगे। समटाइम्स ही वांट देम टू पनिशमेंट गिवन टू सेलर्स हु रिबेल्ड अगेंस्ट देयर कैप्टन एट सी, और कभी कभी वो उस सज़ा के बारे में उन लोगों के वार्न करते जो कि उन क्रू मेंबर्स को मिलने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अपने कैप्टन के अगेंस्ट जो है भला बुरा कहा था।
इन दिस वे, और इस तरह फ्रॉम डे टू डे, दिनों दिन बीतते रहे। ही ड्रीव दैम ऑनवर्ड्स, और कोलंबस जो थे अपने समुद्री जहाज़ों के साथ आगे बढ़ते रहे। प्रॉमिसिंग दैम दैट लैंड वुड बी सीन वेरी सीन, अपने क्रू मेंबर्स को ये वादा करते हुए, उनको ये ढांढस बताते हुए, उनको दिलासा देते हुए कि बहुत जल्द वो एक नई ज़मीन को, एक नई भूमि को, एक नई धरती को खोज लेंगे। एंड येट दो दे सेल्ड ऑन एंड ऑन, जबकि वो निरंतर जो है समुद्र में आगे बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे और बढ़े जा रहे थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ लैंड, लेकिन कोलंबस को अभी भी कोई भूमि या ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। सो बेटा आई होप कि आपको जो फर्स्ट पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न कि कैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। थैंक यू बेटा।